आज मैं आपको सिखाता हूँ स्टीम आयरन की असेंबली कैसे करते हैं। हम ले रहे हैं सिल्वर स्टार की 300L। इसमें आपको निकलेगा रखने का स्टैंड, वाटर टैंक, पहनाने का शू और स्टीम आयरन। सबसे पहले शू समझते हैं, शू कैसा चलाया जाता है इसका। ये इसका शू रहता है। ये शू हमेशा मशीन प्रेस के ऊपर रख के लगा कर ही काम किया जाता है। ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है, साइड में हर जगह बैठ जाएगा, स्प्रिंग इसके ऊपर लग जाएगी और ये रखने का पैड रहता है। ये हमेशा इसके ऊपर ही मशीन रेस्ट करती है। ना इस मशीन को वर्टिकली रखा जाता है, ना बिना स्टैंड के रखा जाता है। हमेशा इसको स्टैंड के ऊपर ही रखा जाता है। ये इसका वाटर टैंक रहता है। वाटर टैंक के अंदर इसका फ्लूइड निकलेगा। इसका हैंगर यहाँ पे इसका लग जाता है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइड में लगा के आपको इसको ऐसे लगा देना है। और लास्ट इसमें निकलता है स्प्रिंग। सबसे पहले आपको पाइप की असेंबली करना सिखाता हूँ। ये इसका सोलनॉइड वाल्व रहता है, इस पे लगा हुआ आप एक कैप निकाल के पाइप का कनेक्शन इसमें करना है। पर दो चीज़ों का इस पर ध्यान रखना है। पहला रहता है इसमें पाइप, अगर आपके पास सिंगल पूरा पाइप हो जिसमें ऐसे में दो पीस ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से किसी भी हिस्से को लगा सकते हो। अब मेरे केस में मेरे पास दो पीस का पाइप है, जिसमें एक बड़ा वाला पीस है और इसमें एक छोटा वाला पीस, दोनों लगा। अब आप देखेंगे बड़ा वाला जो पीस है वो थोड़ा पतला रहता है छोटे वाले पीस से, तो फिर आपको ये जो छोटा वाला पीस है इसमें अपन को स्प्रिंग लगा देनी है। स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा अपन को लगाना है ऊपर की तरफ। ये मैंने इसके अंदर लगा दिया और ये वाला हिस्सा इस सोलनॉइड वाल्व के अंदर कनेक्ट होता है। ये मैं लूँगा, इसके अंदर इसको कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन करने के बाद ये स्प्रिंग मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। इस स्प्रिंग का क्या काम होता है कि इसको बैंड होने से रोकता है और पानी का फ्लो कंटिन्यूस आता रहेगा। दूसरा वाला जो एंड है इसका वो हमारी वाटर टैंक के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। वाटर टैंक में कनेक्ट करने के बाद हमको इसकी सप्लाई चालू करनी है और फिर अपन को यूज़ करके बताना है। कनेक्शन करने के बाद आप इसको टैप के अंदर कनेक्ट करके टैप को ओपन करेंगे तो ये बाहर आता जाएगा। ये इसकी पहचान है कि अगर ये बाहर आ रहा है तो ये ओपन है, अगर अंदर जा रहा है तो ये क्लोज हो रहा है। जब आप टैंक का कनेक्शन करें तो टैंक को ऊंचाई पर रखना है। इसको आपको ऊंचाई पर रखना है। अगर ज़्यादा नीचे रखेंगे तो वाटर का फ्लो ढंग से नहीं आएगा और पानी रुक जाएगा बीच में। तो आपको इसको कम से कम 2 से 3 फीट के हाइट पर रखना है। स्टीम बटन के मैं आपको बटन्स के यूजेस बता दूँ, कौन सा बटन किस काम में आता है। फर्स्ट बटन रहता है ये ऑन ऑफ का बटन। ये ऑफ हो जाता है नीचे, लाइट यहाँ पे बंद हो जाएगी, ऑन हो जाता है ऊपर। ये रहता है इसका थर्मोस्टेट की सेटिंग के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर। यहाँ पे आप नंबर देखेंगे 5 4 3 2 1 और ये 0। अब जैसे कि ये मशीन मैंने ऑन कर दी है, अभी इसकी लाइट नहीं जल रही है। लाइट इसकी तभी जलेगी जब मैं इसको एंगेज करूँगा आगे की तरफ। जैसे मैंने अभी इसको दबाया 1 नंबर पे तो ये ऑन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और जब ये इस डेडिकेटेड टेम्परेचर जैसे मैंने सेट किया है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे पहुंचने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये होता है स्टीम का बटन। अब जब आपको किसी फैब्रिक पे स्टीम चाहिए हो तो उसको आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टीम निकलना चालू हो जाएगी। जैसे मैं आपको निकाल के बताता हूँ। इसकी जितनी हीट बढ़ेगी उतना ही इसमें टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और साथ ही साथ इसमें इतना ही स्टीम का क्वांटिटी ज़्यादा आती रहेगी। 3 से नीचे अगर आप यूज़ करेंगे इसको तो इतना ज़्यादा आपको स्टीम का प्रेशर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर कम हो जाता है तो पानी भाप नहीं बन पाता इतनी जल्दी से। तो आपको अगर यूज़ करना है आइडियली इसको 3 या फिर उसके आसपास के नंबर पर चलाएंगे तब आपको एक अच्छी स्टीम लगी मिलेगी। जैसे मैं इसको चला रहा हूँ 4 नंबर पर, अच्छी स्टीम आ रही है और इसका चलते चलते प्रेशर बढ़ जाता है। यूज़ करने और इसको इस पैड के ऊपर रख देना है।